हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज़ लाइव व्लॉग्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है खुशबू और मैं रहती हूँ लंदन में और मैं रेगुलरली शॉपिंग व्लॉग्स, लाइफ इन यूके व्लॉग्स और रेसिपीज़ पोस्ट करती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आई हूँ लिडल में। बेसिकली मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अब यूज़ करना बंद कर दी हूँ। आई डोंट बाई फ्रॉम सुपर मार्केट्स एनी मोर, सो इट कैन बी जस्ट एनी सुपर मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पॉइंट कि अब मैंने कट फ्रूट्स या फिर पैकेज्ड फूड्स जो भी होते हैं वो मैंने ख़रीदना अब बंद कर दिया है, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट हेल्दी। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इससे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि हम जितना फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हम लोग बाई करेंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एंड लिटरली अगर आप एक एक प्रोडक्ट का अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। दे हैव सो मैनी प्रिजर्वेटिव्स, दे आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। हाँ, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम लोग वी डोंट हैव मच टाइम टू कुक और समथिंग, देन वी कैन जस्ट टेक इट। कहीं आप लोग बाहर जा रहे हो, कुछ भी सामान नहीं है, तब हम लोग खरीद के खा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या मिलाया हुआ है। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सैलड हो गया या फिर आप स्प्राउट्स ले लो, ये सब सुपरमार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होते हैं। इसमें कोई भी एडेड इंग्रेडिएंट्स या फिर एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और अच्छे होते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूके में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे फ्रूट का जो आयल होता है, सो बहुत तरीके के फ्रूट्स हमें मिल जाएंगे। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे आया जाता है। तो वैसे फ्रूट्स अगर सीज़न में नहीं है, स्पेशली अगर विंटर सीजन में अगर आप समर सीजन वाले फ्रूट्स खाओगे तो हमारे हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। आप देखो होंगे सडनली आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जो भी यूके में ग्रोन फ्रूट्स होते हैं या फिर यूरोप के एरिया में जो ग्रो होते हैं फ्रूट्स, वैसे फ्रूट्स हम लोग को ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे बेरीज ज़्यादा खाना चाहिए। तो जितना लोकल प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ ये जैम, स्प्रेड और हनी। ये सब चीज़ें जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग सुपरमार्केट से ख़रीदते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, जो आजकल हम लोग बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड देते हैं। ये गलती मैंने भी की थी, लेकिन जब से मैंने ये इंग्रेडिएंट्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे बहुत दिन हो चुके हैं। आई थिंक इट्स मोर देन ए ईयर नाउ। अब तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ स्प्रेड्स। और पीनट स्प्रेड जो होता है, इवन दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैम्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, इन सब सुपरमार्केट जैम्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सिरप रहते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो जैम में भी अगर आप ठीक से पढ़ लें तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहाँ पे ग्लूकोज नहीं रहता है। दे हैव मोर फ्रूट्स, लाइक 50% फ्रूट्स होगा या फिर थोड़ा सा शुगर है, तो हम लोग उस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप आलमंड स्प्रेड या फिर पीनट स्प्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या लिखा है। हनी में जो इस टाइप के अकासिया हनी होता है या फिर ग्लास बॉटल्स में जो हनी होते हैं वो बहुत ही नेचुरल होता है। अब जैसे ये है आलमंड बटर और पीनट बटर, 100% नट्स लिखा है। इंग्रेडिएंट में भी लिखा है 100% रोस्टेड नट्स, मतलब उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दे आर वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसपे कुछ और ब्रांड्स होते हैं जिसमें पीनट्स है, आलमंड्स है, उसके अलावा पाम ऑयल रहता है, रेप सीड ऑयल होता है। ये सब चीज़ें रिफाइंड ऑयल्स होते हैं एंड दे हैव मोर एंड मोर प्रिजर्वेटिव। जैसे इस टाइप का ब्रांड होता है, आप ज़रूर ही इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लें, कोई भी लें। दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो समथिंग विच इज़ मोर इन द प्योरेस्ट फॉर्म वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रोडक्ट जो अब मैं यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है वो है रिफाइंड फ्राइंग ऑयल्स।
दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दे हैव एंटी फोमिंग एजेंट्स इंग्रेडिएंट्स रहता है इनके साथ, इनके प्रोडक्ट्स में ऑयल के साथ, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हमें कुछ फ्राइंग के लिए चाहिए तो आप जो नेचुरल या फिर 100% सनफ्लावर ऑयल यहाँ यूके में आसानी से मिल जाता है, उस टाइप की चीज़ें लें, या फिर कोल्ड प्रेस कोई भी ऑयल कोल्ड प्रेस जो आप वो ले सकते हैं। मैं अभी कोल्ड प्रेस रेपसीड ऑयल ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि वो ब्रिटिश ग्रोन है एंड दैट इज़ कोल्ड प्रेस, मीन्स दैट्स नेचुरल, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा ये योगर्ट्स में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें बहुत बार गलती कर देते हैं कि हम लोग फ्लेवर्ड योगर्ट्स लेते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट्स में जो फ्रूट्स होते हैं वो उसका क्वांटिटी बस 10% रहता है या फिर 15% होता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें शुगर और कलरिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग जितना हो सके नेचुरल योगर्ट्स ही हम लोग लें। अगर आप फैट वाले योगर्ट्स प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ैट फ्री योगर्ट्स आर डेफिनेटली नॉट गुड। तो या तो आप 5% फ़ैट लें या तो आप 10% फ़ैट लें, ये सब नेचुरल योगर्ट होता है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर बच्चों को फ्लेवर्ड योगर्ट्स खाना है तो हम लोग खुद ही घर में बना के उनको दे सकते हैं विद चॉप्ड फ्रूट्स और मे बी सम बिट्स ऑफ चॉकलेट्स हम लोग खुद डाल के दे सकते हैं। सो दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन फॉर आवर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें कभी कभी खाने के लिए ठीक होता है, बट रेगुलरली एवरीडे लाइफ में वी शुड डेफिनेटली अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। फिर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ डेफिनेटली द बटर। बटर में हम लोग बहुत लोग गलती करते हैं कि ब्रेड लिया और स्प्रेडेबल बटर हम लोग लगा के खा लेते हैं। दे आर सो ईजी एंड दे आर सो टेम्पटिंग, बट डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और इसमें बटर के अलावा बटर का क्वांटिटी बहुत कम होता है और बाकी सब चीज़ों के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें जो खाना चाहिए वो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बटर, या फिर आप क्रीम से जो डबल क्रीम होता है उससे आप बटर निकालें, या तो आप जो सबसे बेसिक बटर होता है अनसॉल्टेड बटर प्योर फॉर्म में, या फिर सॉल्टेड बटर। दीज टू ओनली आर द बेस्ट। और इसका प्राइस ही कितना है, जस्ट 1.69। दे आर सो गुड ऑन आवर ग्रॉसरी बिल एंड दे आर सो गुड फॉर आवर हेल्थ, तो मैं वही लेती हूँ। नेक्स्ट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, वो है जूसेस में भी देखिए आपको 2-3 वैरायटीज़ के जूसेस मिल जाएंगे। कभी कभी हमें यहाँ पे 100% फ्रेश जूस भी मिलता है, तो हमें वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स मत लीजिए जिसमें एडेड शुगर हो, दे आर नॉट एट ऑल गुड। ऑरेंज जूस होते हैं जो थोड़े बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। कोकोनट वाटर आर रियली गुड। फ्रूट स्मूदीज़ बेकार होते हैं, कुछ भी यूज़फुल नहीं होता है। इस टाइप के समर फ्रूट्स जो बॉटल्स पे मिलते हैं, कोका कोला हो गया, कोई भी डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, दे आर डेफिनेटली नो गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर फ्रेंड्स इन एवरी सुपर मार्केट ना कभी कभी उनका एक थीम होता है कि वो लोग अलग अलग तरीके के या दूसरे कंट्री से वो लोग कुछ कुजीन्स या फिर फूड आइटम्स लेके आते हैं। जैसे इस बार मैंने देखा था लिडल में है प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स, तो इसमें भी देखिए प्लांट बेस्ड है ज़रूर, डेफिनेटली आई हैव गॉन थ्रू द इंग्रेडिएंट्स भी। इंग्रेडिएंट्स में भी काफ़ी बेहतर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, मुझे कुछ ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखे इसमें। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग कभी कभी ले सकते हैं। सॉसेजेस है, आप लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हो, सब चीज़ें। सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू बाय गो फॉर समथिंग 100% प्लांट बेस्ड। इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लें, हार्मफुल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स उसमें नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें अपने लाइफ में शॉर्टकट्स हटा देना चाहिए, फ्रॉम द स्क्रैच हमें सब कुछ करना चाहिए, तभी हमारा हेल्थ अच्छा होगा। फिर बहुत बार या थोड़े दिन पहले मैं भी सेमी स्किम्ड मिल्क लेती थी, लेकिन वो मिल्क वेस्ट है, दे डोंट, दैट इज़ नॉट अ मिल्क। अगर बच्चों को मिल्क देना है, खुद पीना है, तो होल मिल्क ही सबसे बेस्ट मिल्क होता है। स्किम्ड मिल्क तो बहुत ही बेकार होता है, उसमें मिल्क नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, दैट इज़ जस्ट वाटर। तो मिल्क हमें पीना चाहिए जिसमें थोड़ा सा फैट हो, तभी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अनदर थिंग इज़ ब्रेड। ये गलती मैं भी बहुत दिन तक करती थी। पैकेज्ड वाला जो ब्रेड होता है वो इतने दिन तक, 1 वीक तक या फिर 10 डेज तक रहते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव सो मेनी प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स रहता है उसको स्टोर करने के लिए, दैट इज़ नो गुड फॉर आवर हेल्थ। अब मैंने ये सोच लिया कि अब मैं भी अपने घर में कभी भी ऐसे पैकेज वाले जो ब्रेड्स होते हैं जिसके 1 वीक 10 डेज़ के जो डेट हो, वो मैं डेफिनेटली नहीं लेके आऊँगी। ब्रेड अगर हमें लेके आना है, या तो आप घर में बना सकते हो तो आप खुद बनाओ ओवन में ब्रेड, या फिर जो बेकरी में जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स होते हैं, आजकल कोई भी आप बेकरी में चले जाओ, हमें फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स मिलते ही हैं।
लिडल और एलडी में तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड दे आर सो गुड। वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। वाई? बिकॉज उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, वो लोग फ्रेशली बनाते हैं और सेल करते हैं। सो 1 or 2 days में यू कैन जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड अगेन यू कैन बाई। सो सॉ-डो ब्रेड जो होता है दैट इज़ वेरी गुड। तो उस टाइप की चीज़ें हम लोग कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर फ्रेंड्स बेकरी में से ही हम लोग चाहे तो अपने लिए कुछ डेजर्ट आइटम्स ले सकते हैं, लाइक कप केक्स ले सकते हैं या फिर कुकीज़ ले सकते हैं। बॉक्स में जो मफ़िन्स एंड ब्राउनीज आते हैं, दे आर जस्ट नो गुड। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय समथिंग विच इज़ फ्रेश, एंड जो बेकरी में मिलता है दे आर डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा वीडियो ऑल अबाउट, और इस टाइप की जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाए हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो फॉर अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ के लें कभी भी, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर।